नमस्कार दोस्तों। इकोनॉमिक सर्वे जो कि किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जा रहा है आज के समय में। और अभी आने वाला है हमारा 66 बीपीएससी जो कि 27 दिसंबर को होने वाला है। और रेलवे के भी एग्जामिनेशंस बिल्कुल पास हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस हैं लोगों के लिए। तो चलिए हम इकोनॉमिक सर्वे के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं ताकि हम एग्जामिनेशंस में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस गलत ना कर सकें। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले हम जानेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे को बनाने के लिए इनका हाथ सबसे महत्वपूर्ण था। तो इनमें है डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। और इस बार का जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे का जो थीम था वो था वेल्थ क्रिएशन। जी हाँ, इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। जो हमारा थीम था वो था वेल्थ क्रिएशन, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है किसी भी एग्जामिनेशन में पूछने के लिए। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। कुछ ग्रोथ रेट की बात की जाती है जिनमें हमारा एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है वो अराउंड 2.8% रहा है इस इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार। 2.8%, इस परसेंटेज को याद रखिएगा, हो सकता है इस क्वेश्चन को पूछा जा सके। हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो रहा है वो 2.5% रहा है। सर्विसेज सेक्टर में सर्विस के सेक्टर में जो हमारा ग्रोथ रेट रहा है वो 6.9% रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो एनिमल हस्बेंड्री में हमारे लास्ट 5 ईयर्स में जो ग्रोथ हुआ है वो 7.5% हुआ है। और ये सारे के सारे डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी को बहुत ही प्यारा है और डेटा के हिसाब से बीपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है। चलिए हम आगे देखते हैं। इन्फ्लेशन, जैसा कि हम जानते हैं इन्फ्लेशन जो है वो दो तरह का होता है। एक डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, और सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। इसके हिसाब से जो हमारा डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन रहा है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से वो 1.5% रहा है। और सीपीआई के हिसाब से जो हमारा इन्फ्लेशन रहा है वो 4.1% रहा है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। इस इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में एक बहुत ही खास बात कही गई है कि जिस भी कंपनी में, याद रखिएगा, जिस भी कंपनी में फीमेल एम्प्लॉय अगर 50 नंबर ऑफ 50 यानी कि अगर 50 से ज़्यादा फीमेल एम्प्लॉय होते हैं तो वहाँ पे क्रेज फैसिलिटी बनाई जाएगी। क्रेज ये एक ऐसी फैसिलिटी होती है जहाँ पे हम महिलाएं अपने बच्चों को रख सकती हैं, वहाँ बच्चे पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं और उनका देखभाल किया जा सकता है। और बीच बीच में महिलाएं जाके अपने बच्चों से मिल सकती हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हैं। इस चीज़ की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इकोनॉमिक सर्वे में कहा है। उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम देखेंगे कि स्टार्टअप इंडेक्स के हिसाब से हमारा इंडिया जो है वो 3rd नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में। ओके, सबसे पहले नंबर पे है यूएसए है, सेकंड नंबर पे चाइना है और 3rd नंबर पे हमारा प्यारा भारत इंडिया। दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यानी कि किस देश के साथ इंडिया सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। उस हिसाब से जो सबसे पहले नंबर पर है वो यूएसए है, दूसरे नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर पे यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ग्रीन बॉन्ड मार्केट एक तरीके का मार्केट होता है। ग्रीन बॉन्ड मार्केट, इसके बारे में हम जब हम इकोनॉमिक्स की क्लास करेंगे तब समझेंगे। इसको अभी याद रखने की ज़रूरत है कि ग्रीन बॉन्ड मार्केट में हमारा इंडिया का जो रैंकिंग है वर्ल्ड में वो 2nd नंबर पे है। पहले नंबर पे चाइना है, इसे हम याद रखेंगे। सेकेंड, उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो मैक्सिमम ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट यानी कि किस देश के साथ इम्पोर्ट हमारा ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। डेफिसिट हमारा तब होगा जब हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि उस देश से खरीदारी हम ज़्यादा कर रहे हैं और उस देश में हम बिक्री बहुत कम कर रहे हैं खरीदारी के मुकाबले। तो वो है चाइना। चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट सबसे ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। उसी तरीके से ट्रेड सरप्लस यानी कि हम कहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और इम्पोर्ट कम कर रहे हैं, वो देश है अमेरिका। इन सब पॉइंट्स को याद रखिएगा दोस्तों। और अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लेके आ रहे हैं आपके साथ। सो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू दोस्तों।